चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सीएम योगी ने जताई खुशी। बोले ये करोड़ों भारतीय किसानों का सम्मान। भाजपा के साथ गठबंधन के सवाल पर जयंत चौधरी का सीधा जवाब। बोले मैं किस मुंह से इनकार करूं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का PM का जताया आभार। भारत रत्न सम्मान पर मोदी सरकार के फैसले पर गदगद हुए अखिलेश यादव ने कहा सबको बधाई, बहुत समय पहले ये मांग पूरी होनी चाहिए थी। तौकीर रजा के समर्थन में पुलिस समुदाय का जोरदार प्रदर्शन। मुस्लिम समुदाय का जोरदार प्रदर्शन। ज्ञानवापी पर जेल भरो का किया ऐलान। गली मोहल्ले में उपद्रव विरोधी के साथ दुकानदारों पर किया पथराव। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्यवाही। मुख्तार की पत्नी और सालों के बैंक अकाउंट में जमा रकम सीज की गई। BOB में जमा 2.35 करोड़ रुपए। अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत। बाइक सवार पति पत्नी व बेटी को ट्रक ने मारी टक्कर। बाजार से घर जा रहे थे दंपत्ति और सड़क हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो गया है खबर उत्तर प्रदेश का। रुक करेंगे खबरों का। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इसके साथ ही के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को यह पहले सोचना था जब उनकी सरकार थी। वहीं RLD को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को आज भारत रत्न मिला है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में उल्लास मनाया गया, साथ ही साथ मिठाई भी खिलाई गई। इसके साथ चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में हैं। सर, आज आपने माल्यार्पण किया है, मिठाई भी खिलाई है, स्वागत भी किया है। आज बहुत बड़ा दिन है। देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत सरकार ने भारत रत्न देने का काम किया है। ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष करने वाले किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम जो सरकार ने किया है, उनकी बड़ी विरासत है। चौधरी साहब के करोड़ों की संख्या में उनके शुभचिंतक हैं, उनके विचारधारा को मानने वाले हैं। तो आज सबको आनंदित देने वाला क्षण है। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं और मैं एक बार पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का और भारत सरकार का बहुत बहुत इस कदम के लिए अभिनंदन करता हूं। आज महान कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी का और देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव जी को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ऐतिहासिक दिन है और हमारी सरकार ने जो पद्म पुरस्कारों का एक चयन की प्रक्रिया बनाई है, उसमें आज इन तीनों का चयन हुआ है। मैं आभारी हूं और अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय किया। सर, बिल्कुल RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी कहा है कि मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिस तरीके से उन्होंने कहा। इसके साथ अखिलेश यादव जिन्होंने कहा है कि ये काम पहले कर देना चाहिए था, उन्होंने टिप्पणी की है। अब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी लंबे समय तक सरकार में भागीदार रहे हैं या सरकार का हिस्सा रहे हैं या उनके समर्थन से सरकार चलती रही है, तो उस समय तो कोई चर्चा हुई नहीं। उन्हें उसका प्रयास करना चाहिए था, लेकिन उस समय मैं इस विषय में, आज का दिन हम सबको लिए एक आनंद देने वाला क्षण है, एक बदलते भारत की एक तस्वीर है और मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का अभिनंदन करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ ऐसे महापुरुष को जरूर भारत रत्न मिलना चाहिए। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़।
जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल को 100% लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। सरकारी विभागों में बिलिंग में भ्रष्टाचार की अक्सर शिकायतें आती थी, मगर जल जीवन मिशन में ईएमबी के जरिए बिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिलिंग में होने वाले भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए जल निगम ने जल जीवन मिशन में बिलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इस क्रम में जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल को 100% लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ईएमबी बिलिंग सॉफ्टवेयर के लागू होने से जल जीवन मिशन में काम करने वाली कंपनियों को सिर्फ 14 दिनों में पेमेंट हो जाता है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से इसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती। ई मेजरमेंट बिल के जरिए इतने बड़े पैमाने पर पेमेंट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले उत्तर प्रदेश ने यह लक्ष्य हासिल किया है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिलिंग सिस्टम लागू होने से पहले जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाली कंपनियों को पेमेंट होने में कम से कम 41 दिन का समय लगता था और इसकी वजह से मिशन के तहत होने वाले काम की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी थी। हालांकि अब ईएमबी के तहत पेमेंट होने से कंपनियों को महज 14 दिन में बिलिंग हो जाती है। कम समय में बिलिंग होने की वजह से जल जीवन मिशन के तहत होने वाले काम की रफ्तार भी तेज हुई है। ऐसे काम करता है ईएमबी सॉफ्टवेयर के जरिए जल जीवन में काम करने वाली कंपनी अपना काम पूरा होने के बाद एक बिल सभी मेजरमेंट के साथ ऑनलाइन ईएमबी पर अपलोड करती है। कंपनी द्वारा बिल अपलोड करने के बाद कंपनी द्वारा दिए गए सभी आंकड़ों की जांच कर जूनियर इंजीनियर बिल पर अपने कमेंट लिखता है और इसके बाद ये फाइल असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाती है। वो भी अपने कमेंट बिल पर देता है और इसके बाद थर्ड पार्टी अपना अप्रूवल देती है और इसके बाद अधिशासी अभियंता सभी तथ्यों की जांच कर फाइल को ऑनलाइन ही फाइनेंस के पास भेज देते हैं। इसके बाद फाइनेंस अधिकारियों की जांच के बाद कंपनी को पेमेंट कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 14 दिन का अधिकतम समय लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए जल निगम ग्रामीण जल जीवन मिशन में बिलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया है। इससे मिशन के तहत होने वाले कामों की रफ्तार तेज हुई है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहा ईएमबी। सरकारी विभागों में बिलिंग में भ्रष्टाचार की अक्सर शिकायतें मिलती रहती थी, मगर जल जीवन मिशन में ईएमबी के जरिए बिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिलिंग में होने वाले भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लग गया है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बेवजह फाइल को लटका नहीं सकता। साथ ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से अधिकारी किसी भी पेमेंट की फाइल को मॉनिटर भी कर सकता है। ई मेजरमेंट बिल योजना की रफ्तार भी बढ़ रही है, जिसकी गवाही आंकड़े भी दे रहे। ईएमबी से रोजाना 140 करोड़ रुपए से अधिक का पेमेंट हो रहा है। पहले महीने में बमुश्किल 1000 करोड़ रुपए का पेमेंट हो पाता था। अब हर महीने औसतन 4000 से 5000 करोड़ रुपए का पेमेंट होता है। जल जीवन मिशन में पूरी तरह से ईएमबी लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन में 100% मेजरमेंट बिलिंग सिस्टम लागू करने के साथ ही यूपी को डिजिटल की दिशा में आगे ले जाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे बागपत की, जहां किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह समेत कृषि क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद रालौद का गढ़ कहे जाने वाले बागपत में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जगह जगह पर मिठाइयां बांटकर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रालौद के जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी है। इस अवसर पर रालौद नेता और बागपत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट राजुद्दीन मलिक ने कहा है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर सरकार ने देश के किसानों का सम्मान किया है। 40 लाख के टेंडर का उद्घाटन किया है। चारों में फुटपाथ है और चारों की बाउंड्री है। बाकी इस तरह के सारे जिनकी टूट फूट है उन सबको ठीक करने का काम करेंगे। 41 लाख रुपए की लागत से, और बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड थी कि पार्कों के फुटपाथ नहीं है, झूला नहीं है। इस तरह की इसकी आज हमने शुरुआत करी है और जल्दी से जल्दी बन के तैयार होगा। मंत्री जी, इस पार्क में आप उद्घाटन करना है, इसमें अवैध कब्जे नहीं, अवैध कब्जे कोई रहने वाला नहीं। और हुड्डा की जहाँ जहाँ जमीन है उन सब कब्जों को खाली कराएंगे। हट गए सर? और जहाँ पे हट गए वो हट भी चुके हैं, और जहाँ भी कुछ सरकारी जमीन पे उन सबको हटाने का काम करेंगे। मंत्री 13 फरवरी को किसान घेराव करने एक बार ये सब किसानों से बैठ के बात करेंगे। किसान अपने भाई। ताजनगरी अयोध्या में पुलिस लाइन स्थित ट्रैफिक ऑफिस में ड्यूटी टाइम को लेकर पुलिस कमिश्नर आगरा के निर्देश पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया है, जिसमें सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी समय पर कार्यालय पहुंच सकेंगे और अपनी हाजिरी को लगा सकेंगे। बायोमेट्रिक लग जाने से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का समय से आना जाना तय रहेगा। ताजनगरी आगरा में ट्रैफिक पुलिस में लगातार हो रहे सुधारों में पुलिस कमिश्नर आगरा की तरफ से एक और सुधार करते हुए ट्रैफिक लाइन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को लगाया गया है, जिससे लाइन में ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मी कार्यालय में समय पर पहुंचेंगे और अपनी हाजिरी को लगाएंगे। एसीपी ने ट्रैफिक आगरा ने बायोमेट्रिक के बारे में बताया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के लग जाने से ट्रैफिक पुलिस कर्मी समय से आएंगे और जाएंगे। लाइन में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी लेट आता है तो उसकी आधे दिन की छुट्टी लगा दी जाएगी। बायोमेट्रिक सिस्टम में अंगूठे और फेस स्क्रीनिंग से पुलिस कर्मी अपनी हाजिरी लगा पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक सिस्टम के लागू होने से ड्यूटी टाइम में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। पुलिस कमिश्नर सर के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस लाइंस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हमने लगाया है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जो हमारे ट्रैफिक ऑफिस में और कंट्रोल रूम में पदस्थ हैं, इनकी ड्यूटी का समय 10 से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इनका अटेंडेंस इनके अंगूठे के निशान और फेशियल आईडी से लिया जाएगा। ये लोग अगर समय से लेट होते हैं तो इनका आधे दिन की सीएल हो जाएगी, और अगर इनकी सीएल ख़त्म हो जाती है तो इनका लीव विदाउट पे भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में भी ज्ञानवापी जैसा मामला सामने आया है। प्राचीन रौजा वाले भवन मकबरा में प्राचीन गंगेश्वर नाथ महादेव शिव मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू जागरण मंच के नेता ने जिलाधिकारी को प्रतिवादी बनकर सीनियर सिविल जज न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है। न्यायालय के आदेश में अमीन कमीशन ने स्थल का निरीक्षण कर नाप जोख कर नक्शा बनाया है, जिसे न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गुरुवार तक न्यायालय में अमीन कमीशन की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने बताया कि मऊ रसीदाबाद के मकबरे का ढांचा है, जिसमें प्राचीन गंगेश्वर नाथ महादेव मंदिर होने का दावा हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी प्रदीप सक्सेना ने किया है। उसी को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय से वाद दायर किया गया है। एक मजार जैसी दिख रही है, लोग मजार बताते हैं, लेकिन उसमें मंदिर के भी चिन्ह है बहुत से। और प्रदीप सक्सेना वहाँ अपना जो है आए थे हमारे पास कि गंगेश्वर नाथ मंदिर है पुराना, जिसके ऊपर नीचे मंदिर है, उस पर ऊपर मकबरा बना दिया गया था। उसमें सिविल सूट फाइल किया गया है और वहाँ मंदिर के तमाम चिन्ह हैं, पूजा होती रही है। हमने पेपर सारे कोर्ट में फाइल किए हैं। कल उसमें अमीन कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, रिपोर्ट अभी कोर्ट में आई नहीं, और पूजा की अनुमति जो है कोर्ट अमीन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही देगा। हमने एक याचिका डाली थी, किसको लेकर? रसीदाबाद गंगेश्वर नाथ महादेव मंदिर वहाँ पर था, और मुगल शासन में इसको वहाँ पर मंदिर को तोड़कर
और मंदिर के ऊपर मंदिर का ढांचा नहीं तोड़ा गया, केवल शिवलिंग को हटाकर वहां से तोड़ के फेंक दिया गया। अर्घे के ऊपर एक रशीद मियाँ है, उनकी कब्र बना दी गई। जो बताया जाता है कि ये शमशाबाद नवाब थे, उनकी कब्र बना दी गई और उस पर मुगल शासन में कब्जा कर लिया गया था, जिसका हमने मुकदमा एक याचिका वहाँ पर न्यायालय सिविल जज फतेहगढ़ में डाल रखा था। उसका आज न्यायालय के आदेश पर वहाँ पर अमीन सर्वे होने आया था कि वहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ पर सब हिंदू चिन्ह हैं, नाग बने हुए हैं, कलश बने हुए हैं और अर्घा जो बना होता है, शिवलिंग का जो जल चढ़ाया जाता है बाहर जल निकलने का, वो अर्घा भी, उसकी प्रणाली भी दिखाई गई। आज हमने सब वहाँ पर दिखाया है। वहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं खबर उत्तर प्रदेश में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे गाजीपुर की, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने माफिया मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तार की पत्नी और सालों की कंपनी का बैंक खाता सीज कर दिया है। पुलिस ने मुख्तार की पत्नी और सालों के बैंक अकाउंट में जमा रकम को कुर्क कर दिया है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए वाराणसी के बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा 2.35 करोड़ रुपए सीज किए हैं। डीएम के आदेश पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का बैंक अकाउंट सीज किया गया है। ये कंपनी मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी और साले अनवर शहजाद और आतिफ रजा के नाम पर है। कंपनी के इस बैंक खाते में 2,35,16,000 रुपए जमा थे, जिसे प्रशासन की तरफ से सीज किया गया है। IS 191 का कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के जो पत्नी हैं आफशा अंसारी, जब उनके खातों की गहनता से छानबीन की गई तो कुछ कंपनियां और उनमें जो रकम आई और उससे गई वो बड़ी संदेहास्पद प्रतीत हुई। और जिस समय ये कंपनियां खोली गई थी और जो इनमें सीड मनी लगाई गई थी, उसके बारे में भी कोई ये नहीं था कि वो धन कहाँ से आया था। वो इनके आपराधिक कृत्यों से जो भी अवैध धन अर्जित किया गया था, उससे इनकी स्थापना की गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेशानुसार जो संदिग्ध बैंक अकाउंट थे, उनमें जो भी धनराशि उपलब्ध थी, उसको 14(1) के अंतर्गत उसका जब्तीकरण किया गया है। खबर बहराइच से, जहां पर प्रथम संस्था और श्रम विभाग ने पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ल की मौजूदगी में बाल श्रम से मुक्त किए गए बच्चों को पुनः स्थापित करने की शुरुआत की है। बच्चों के परिवार वालों को जीवन यापन करने के लिए गुमटी और ठेले आदि का वितरण किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में बाल श्रम से मुक्त कराए गए 50 बच्चों को शैक्षिक सामग्री भी वितरित की गई है। साथ ही उनके परिवार वालों को रोजगार के लिए आर्थिक मदद भी दी गई है। खबर उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। आगे की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।